अस्सलाम वालेकुम खातिन और हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस किस्म की इल्मी और मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो सर्दियों में गाड़ी चलाना और उसके हीटर का इस्तेमाल एक मामूल की बात है और बड़ी रूटीन की बात लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मामूली से लगने वाले अमल में छुपी हुई कुछ खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, मेरे चैनल पे तमाम लोगों को खुशामदेद। पंजाबी भाइयों जियानू और पख्तून भाइयों डेरा मनानस तरीमशे। तो स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी के हीटर चलाने से हमें गैसेस का सामना करना होता है, कर सकते हैं, हमारे लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि इन गैसेस के बारे में मतलब क्या मालूमात हो सकती है और ये मसला किस तरह हो सकता है, हमारी सेहत पर ये गैसेस किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं। तो इसका मुकम्मल अहाता करेंगे और इमरजेंसी की सूरत में उसको ट्रीट करने की कोशिश भी करेंगे। गाड़ी के हीटर के ज़रिए जो गैसेस बाहर निकलती है, इनमें सबसे बड़ी गैस आपको पता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ख़तरनाक गैस है। ये जिस्म में ऑक्सीजन की कमी कर सकती है। ये गैस गाड़ी के इंजन की नाकामी या ख़राब एग्जॉस्ट होता है गाड़ी में, अगर वो सिस्टम ख़राब है एग्जॉस्ट का तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सिस्टम की वजह से अगर एग्जॉस्ट में कोई ख़राबी है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा या कोई और उसमें ग्लिच आ जाए तो गाड़ी का जो अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो सकती है, और जैसे ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी के अंदर जमा होगी तो ये बहुत ख़तरनाक हद तक ज़िंदगी के लिए और हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। करती ये क्या है, ये खून में जो ऑक्सीजन है इसकी तरसील या ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम कहते हैं उसको मुतासर करती है। ज़ाहिर है जब ऑक्सीजन नहीं होगी या उसकी तरसील में खलल होगा तो दिमाग और दीगर अज़ा को ऑक्सीजन मिलना अगर कम हो जाएगा तो ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है ये टोटल आउट हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम बन सकती है। अच्छा, एग्जॉस्ट के अलावा एक एयर फिल्टर होता है गाड़ी में, ये भी अगर बंद हो जाए और ये कमज़ोर हो और इस सिस्टम की नाकामी हो जाए तो फिर भी ये सेहत के लिए हार्मफुल हो सकता है। और क्योंकि हार्मफुल पार्टिकल्स गाड़ी में जमा हो सकते हैं जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हम कहते हैं, और इसके अलावा VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं और ज़िंदगी की दौड़ें सांसें रोक सकती हैं, सांसों की बीमारियां और दीगर सेहत के मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी का एग्जॉस्ट आपने ठीक रखना है, एयर फिल्टर ठीक रखना है ताकि इस किस्म के प्रॉब्लम ना हो। अब खुदा न खास्ते ऐसे मसाइल हो जाएं और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएं तो हमने वो कौन से लैब टेस्ट हैं जो हमें करवाना चाहिए, जो कि गाड़ी के जिसमें शक हो कि हीटर के इस्तेमाल के बाद इंसान उससे मुतासर हुआ है और वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो गाड़ी के हीटर इस्तेमाल करने के बाद डेवलप हुए हैं, और इसकी जांच करने के लिए, इसको 100% श्योर करने के लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट करवा सकते हैं। पहला टेस्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल। इसको हम जांच करवा सकते हैं। अगर ये लेवल जिस्म में ज़्यादा होगा तो जाहिर है वो हीटर के मुज़र असरात की वजह से होगा। खून में, ये खून के ज़रिए टेस्ट होता है, खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी मालूम की जा सकती है, वो कितने % है, कितनी जगह वो घेर चुका हुआ है, तो ये सारा हम चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की सतह जानने के लिए सेरम ऑक्सीजन लेवल का एक टेस्ट हम करवा सकते हैं। उससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन का इस वक्त लेवल क्या है और खून में ऑक्सीजन की तरसील किस तरह है, किस तरह मुमकिन है या कहाँ तक इसकी गेज मौजूद है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो कि प्लुमिनरी फंक्शन टेस्ट कहलाता है। उसमें आपके सांस लेने के जो अवामिल है उसको गेज किया जाता है। लंग्स में जो फेफड़ों की पोजीशन है वो तो कहीं मुतासर नहीं, उसको देखा जाता है और फेफड़ों की हालत को जांचा जाता है कि ये
किस हद तक काम कर रहे हैं, और अगर इसमें कोई परेशानी बनी हुई है तो या इसके फेफड़ों में कोई ग्लिच आ गई हुई है तो उसको हम किस तरह दूर कर सकते हैं, उसे हमें लेवल का पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि गाड़ी का एग्जॉस्ट ख़राब हो, उसका एयर फिल्टर ख़राब हो तो गाड़ी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें प्रिकॉशंस क्या करनी है, हमें एहतियातें क्या करनी है, इन ख़तरात से बचने के लिए कुछ एहतियातें तदाबीर अपनानी चाहिए। वो क्या क्या हो सकती हैं उस पर बात कर लेते हैं। गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम को बाकायदा चेक करवाएं, 3-3 माह बाद इसको रेगुलर चेकिंग पर डालें, स्पेशली इन सर्दियों के दिनों में। चूँकि सर्दियों के दिनों में हीटर की ज़रूरत होती है तो इसको 3-3 माह बाद चेक करवा सकते हैं, ताकि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो वो दूर की जा सके, और कोई रुकावट हो, इसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो उसको हम देख सकें। और इसकी वजह से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर नहीं निकल रहा, एग्जॉस्ट चूँकि इसको बाहर निकालता है, और अगर एग्जॉस्ट ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसका हम तदारक कर सकें। गाड़ी में एयर फिल्टर होता है, उसको आपने बिल्कुल साफ़ और क्लीन रखना है। एयर फिल्टर की सफाई तब्दीली बहुत ज़रूरी है ताकि साफ़ हवा अंदर दाखिल हो सके। एयर फिल्टर के थ्रू साफ़ हवा गाड़ी के अंदर दाखिल होती है। गाड़ी की जो विंडो है, जो खिड़की है, उसको थोड़ा सा आपने खोल के रखना है, थोड़ा सा गैप रखें जब भी आप हीटर चलाएं, कि खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर गाड़ी के अंदर जमा हो रही है तो खिड़की के थ्रू निकल सके, और प्लस ऑक्सीजन उस खिड़की के ज़रिए अंदर आ सके, ताकि कम से कम ये फैटल ना हो और जानलेवा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये आपने एहतियातें बहुत करनी है और बड़े ख्याल से करनी है। जो आखिर वाली मैंने आपको एहतियात बताई है ये तो लाजमी करनी है। गाड़ी को बंद करके कभी भी गाड़ी को बंद करके आपने हीटर का इस्तेमाल नहीं करना, इंजन स्विच ऑफ नहीं करना, इंजन को आपने जारी रखना। थोड़ा सा पेट्रोल लगेगा, कोई फिक्र नहीं, जान से पेट्रोल कीमती नहीं है। तो हीटर जब भी आप चलाएं गाड़ी को स्टार्ट पोजीशन पर रख के चलाएं, और अगर गाड़ी का इंजन आप बंद कर देंगे तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। उसमें बाज़ बंदा चूँकि थकावट में होता है, सर्दी में होता है, विंडोज़ बंद होती है, और अगर हीटर चलता रह जाए तो गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म हो सकता है, आपके खून से ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म हो सकता है, और अल्टीमेटली फैटल और मौत हो सकती है। तो इसको मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन को देखना होगा। अगर किसी शख्स को ऐसा कोई मसला हो जाए, हीटर्स के मुज़रत असरात महसूस हों, जैसे सांस लेने में मुश्किल होती है, सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, वर्टाइगो जिसको हम चक्कर कहते हैं वो आना स्टार्ट हो जाए, चेहरे का रंग जो है वो बदलता है, स्पेशली अगर पीला हो जाए, तो सबसे पहले इस शख्स को, इस साहब को, इस पर्सन को बाहर हवा में फ़ौरन से पहले लें, ताकि उसको फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके और कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिन से इसको बचाया जा सके। और अगर ये सेटल हो जाए और घर तक पहुंच जाए तो किसी अच्छे होम्योपैथिक मॉलिज से इसका इलाज करवाना चाहिए, उसको सारी कंडीशन बतानी चाहिए ताकि उसका बेहतरीन इलाज कर सके। अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो तो पहली जो मेडिसिन होम्योपैथी में है वो कैम्फर कहलाती है। तो कैम्फर मुतासर शख्स अगर चक्कर महसूस करे और बेहोश होने के करीब हो तो कैम्फर पहली मेडिसिन बनेगी। वैसे भी कैम्फर आपको पता है बेहोशी की बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद एक बहुत बड़ी मेडिसिन आर्निका मोंटाना, ये कब काम करेगी? जब सांस की तकलीफ हो और इसके साथ खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई चोटें लगी हों और दर्दें निकली हों, तो ऐसी सूरत हाल में आर्निका मोंटाना हम रिकमेंड करते हैं। एक्सीडेंट के केस में जब ऐसा होता है तो आर्निका बड़ा अच्छा काम करती है और कॉम्प्लिकेशंस को जो पेशेंट के साथ हो उसको कवर करती है। चेल्सीमियम, ये दवा खास तौर पर दिमागी नुकसान, अगर खुदा न खास्ता न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए या न्यूरॉन्स का कोई मसला हो जाए या नर्व्स का कोई मसला हो जाए, ऐसे इश्यूज़ में ये बहुत मुफीद साबित होती है और कभी भी ये मेडिसिन फेल नहीं हुई। जलसीमियम के पेशेंट को वर्टाइगो का इशू भी होता है, चूँकि उसको ऑक्सीजन लेवल कम मिल रहा होता है तो दिमाग में चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगली मेडिसिन कुचला से बनने वाली नक्स फार्मिका है। ये एक जहर है, जहर को काटता है। अगर शख्स
ऐसा हो जिसको सर दर्द हो, मतली हो, नोजिया स्टार्ट हो जाए, बेचैनी जिसको हम रेस्टलेसनेस कह सकते हैं, सामना हो, तो नक्सवामी का एक मंजी हुई मेडिसिन है और मिनटों में काम करती है। तो अगर मरीज़ शदीद हालत में हो तो फ़ौरन तिबी इमदाद पहले ज़रूरत है, और होम्योपैथिक इलाज के साथ साथ जो भी बेस्ट पॉसिबल फर्स्ट एड है उसको देनी चाहिए। मैं डॉक्टर अकील जावेद, हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नाम है अलामत बताएं दुआ पूछें। इसमें होता ये है कि पेशेंट या जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हमें अलामत भेजते हैं, हम उनको अलामत के मुताबिक होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक मेडिसिन बताते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो नंबर आप नोट कर लें 032244164440, इसको ज्वाइन करें, बड़ा मुफीद ग्रुप है। तो हमने बताया कि हीटर से अगर कॉम्प्लिकेशंस हो तो उससे कैसा बचा जा सकता है, किस तरह कौन सी एहतियातें चाहिए। गाड़ी के हीटर के मुतालिक हमने कहा जी एग्जॉस्ट काम करना चाहिए, एयर फिल्टर काम करना चाहिए और विंडो थोड़ी सी खुली रखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।